ए अदिति दर्शन तो बोली। अदिति बाबू, देखो बाबू क्या अदिति। ए रोशनी रोशन करो बाबू। देखो क्या है जी, शांति से अब समझते चलना है कि नहीं। ठीक सर। ठीक। देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, वर्क एनर्जी पावर पढ़ा रहे हैं। ठीक सर। तो प्रीवियस क्लास में बाबू, ये आज आपका थर्ड क्लास के आसपास का है। तो आपको वर्क क्या होता है सर बताए थे, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट पे बाबू कितना वर्क करोगे, तो जब तक वो मूव नहीं होगा तो फिजिक्स के अनुसार उसका वर्क नहीं होता। तो वर्क डन का जो फार्मूला होता है भोले से जल, वर्क डन का जो फार्मूला होता है बाबू, फोर्स होता है सर। और क्या होता है, फोर्स होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा, फोर्स होगा डिस्प्लेसमेंट होगा इनटू कॉस थीटा होगा। दोनों के फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का आएंगे। तो यही वर्क का जो फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा होता है। तो प्रीवियस क्लास में बाबू थीटा डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे, है ना। बाबू सीधे ऊपर चलोगे, सीढ़ी पे भी चढ़ा के बता दिए बाबू, है ना। सीढ़ी से उतार के बता दिए, है ना। मान लो प्लेटफॉर्म पे कैसे चलोगे, है ना बाबू। तो प्रीवियस क्लास वाला वीडियो देख लेना सजा। तो बर्डन की वैल्यू बाबू आपका पॉजिटिव निगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है ना। ठीक। तो बर्डन का फॉर्मूला याद रखना, फोर्स बर्डन कितना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। कैसे करेंगे, थोड़ा सा एगो पीछे में टॉपिक है, तो इस पे बेस क्वेश्चन करवाएंगे बढ़िया बढ़िया से। और उसके बाद हम लोग एनर्जी पढ़ेंगे। रोशनी रोशन करो, यमन शैतान, ए दीदी ऑन करो जी, सपना ऑन करो बाबू। ठीक। तो ये क्या है बाबू, मान लो किसी ऑब्जेक्ट को आप लिफ्ट कर रहे हो, नीचे से ऊपर लेके जा रहे हो। कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो बॉल है ना, बहुत भारी बॉल है। इमेजिन करो, यहाँ पे मान लो जमीन पे रखा हुआ है, मान लो यही जमीन है, और यहाँ से ऊपर उठ रहे हो, तो भारी महसूस होगा, है ना। मतलब बाबू क्या कर रहे हो आप, अपने द्वारा बाबू इसको लिफ्ट कर रहे हो, ऊपर उठा रहे हो। मतलब आप क्या कर रहे हो, बॉल पे क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो। क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो ना जी, है ना भोला। ये मान लो बॉल है बाबू, हल्का तो इजीली उठा लोगे, यही 50 kg रहेगा तो उठाने में पसीना छूट जाएगा। और 100 kg रहेगा बाबू तो उठबे ना करेगा, है ना। मतलब बाबू इसको ऊपर हॉरिजेंटल नहीं, इधर उधर नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर लेके जा रहे हो, है ना। तो आप इस पे क्या कर रहे हो सर, वर्क कर रहे हो। कैसे सर, इस पे फोर्स लगा रहे हो ना जी। और इसका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है ना। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे और उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा तो हम लोग कहेंगे उस पे वर्क कर रहे हैं। तो यही आपको बताना भोला मेरा, कि इस पे आप कितना वर्क कर रहे हैं। मान लो बॉल यहाँ था, जमीन पे रखा था, इसको उठा के एट हाइट एज तक ले गए, है ना। एज हाइट कुछ भी हो सकता है, 10 20 50 मीटर कुछ भी। यहाँ पे था, इसको उठाओ भोला मेरा, यहाँ तक लेके जाओ, तो कितना आप वर्क किए, यही आपको बताना है। ठीक है ना, कितना वर्क किए सर। तो देखो इसको ऊपर उठा रहे हो, तो उठा रहे हो ऊपर बाबू, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जितना ऊपर उठाओगे वही आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो एच की वैल्यू कितना सर, एच मान लेते, एच हाइट ऊपर उठाया उसका, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट को एच से इंडिकेट करते हैं, एस से, है ना। तो कितना हाइट ऊपर उठाएं, जितना हाइट उठाएं बाबू वही आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको उठा रहे हो भोला मेरा, तो आपको बाबू ये भारी लग रहा है। क्यों भारी लग रहा है, कभी सोचे हो जी, समझना है। आप बाबू किसी भी चीज को उठा रहे हो भोला मेरा, ठीक सर, तो आपको भारी लग रहा है। जैसे ये ईटा है ना। अब इसको पकड़ के उठा रहे हो तो भारी लग रहा। क्यों लग रहा, कभी सोचे हो। ये हाथ पे ईटा रखा हो, बहुत भारी लग रहा बाबू, है ना। तो इसको यहां से यहां लेके जा रहे हो भोला मेरा, तो आपका हाथ इस पे वर्क कर रहा है, ठीक सर। तो कितना आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जितना ऊंचा लेके जाओगे वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। अब आ गया बाबू वर्क डन में हमको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। बर्डन का फॉर्मूला क्या होता है सर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू दोनों के बीच का एंगल। अब कितना फोर्स आपको बताना पड़ेगा।
इसको उठा रहे हो यहां से यहां तक, तो कितना इस पे फोर्स लगा रहे हो वो समझना। तो इस पे हम उतना ही फोर्स लगा रहे हैं बाबू, जितना फोर्स से धरती माँ इसको नीचे खींच रही है। जितना फोर्स से धरती माता इसको नीचे खींच रही है, उतना ही फोर्स इस पे हम लोग लगा रहे हैं, है ना बाबू। तो धरती माँ किसी ऑब्जेक्ट को कितना फोर्स से नीचे खींचती है, बतेबे किए थे, mg फोर्स से। इसको अगर छोड़ दिया जाए वो तो फटाक से ही नीचे गिर जाएगा। नहीं विश्वास होता है ना, तो हाथ पे से ईटा लेना, नीचे पैर रखना, एकदम है ना बाबू। अब पैर के सामने छोड़ना, फिर पता चल जाएगा बाबू कि धरती माँ इसको कितना फोर्स से खींच रही थी, एकदम पता, एकदम जिंदगी भर ना भूलोगे। नीचे पैर रखोगे, हटा है ना बाबू, हाथ हटाना, नीचे पैर रखना, फिर आपको फील होगा, एकदम जिंदगी भर के लिए याद रहेगा। तो इसको धरती माँ कितना फोर्स से खींचेगी बाबू अक्षिता, mg फोर्स से। इसका जो मास है बाबू 1 किलो 2 किलो 4 किलो, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को बाबू धरती माँ बाबू, अर्थ, धरती माता कहे का मतलब क्या हो गया, अर्थ। अर्थ कितना फोर्स से नीचे खींचता, mg फोर्स से। और इसी फोर्स के कारण हमको ये क्या लग रहा, भारी लग रहा। जितना फोर्स से खींच रहा है ना नीचे, उसी फोर्स के कारण हमको ये क्या लग रहा, भारी लग रहा है ना। तो कितना फोर्स से खींच रहा बाबू धरती माँ इसको बाबू, है ना, mg फोर्स से। कितना फोर्स से, mg फोर्स से। ठीक, तो फोर्स हो गया mg सर। और कितना ऊपर उठाया, एच हाइट ऊपर उठाए, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या देगा, मेरा वर्क देगा। अब इसको ऊपर उठा रहे बाबू, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, सोचा। अरे बाबू इसको हम उठा, हमारे द्वारा, धरती माता के द्वारा वर्क नहीं निकाल रहे हैं, हमारा हाथ इस पे कितना वर्क कर रहा। तो मेरा हाथ इस पे फोर्स ऊपर लगा रहा है ना जी, फोर्स किधर लगा रहा, ऊपर की ओर। और इसको मूव तो ऊपर ही कर रहे हैं ना बब्बू। तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लक्ष्मी, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में भोली। तो दो फोर्स भी ऊपर ही और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री, है ना। हाँ सर। तो बर्गडन बराबर क्या निकालेंगे सर, है ना, एफ एस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0, है ना। तो कितना हो जाए बर्डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब फोर्स की वैल्यू कितना, तो जितना धरती माता खींच रहे बाबू, उतना ही फोर्स से हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है ना। तो कितना फोर्स से खींचेगी, mg फोर्स से। तो फोर्स की वैल्यू क्या रखेंगे, mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हाइट h होगा। cos 0 की वैल्यू 1 होता है, तो इसीलिए बर्डन कितना हो जाएगा, mgh, है ना। तो हेडिंग क्या सर, बर्डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अगर आपके जिंदगी में अगर ग्रेविटी ना होता, तो ये आपको हल्का लगता। अगर ग्रेविटी नहीं होता बाबू, तो ये आपको एकदम हल्का लगता है ना, मासलेस जैसा फील होता। लेकिन ग्रेविटी होने के कारण भोला, आपको ये क्या हो रहा है, भारी लग रहा है। यही इसको मून पे लेकर चल जाओ ना, तो इसका वेट आपको ये हल्का लगेगा, क्या लगेगा, हल्का लगेगा। क्योंकि वेट mg होता है, जी पे मून की वैल्यू 1.6 होता है ना। तो इसको आपको क्या लगेगा, हल्का लगेगा। मून पे लेकर चल जाओ इसे, है ना, उड़ के, है ना, शक्तिमान बनकर, तो आपको हल्का लगेगा उस समय। और धरती पे बाबू जी की वैल्यू 9.8 होता है। तो इसीलिए बाबू हेडिंग क्या, वो बर्डन अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के विरुद्ध ना बाबू, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, ऊपर लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके सुजीत, सर 180 होता है, -1 होता तो आप लिखे खाली एक। सर बुला रहे हैं। सुजीत से कहाँ भागल है जी। ठीक, तो ग्रेविटी इसको सही क्या नहीं। कर रहा बाबू, नीचे खींच रहा, लेकिन इसको हम लोग कहाँ कर रहे हैं, ऊपर मूव कर रहे हैं, है ना, ऊपर मूव करवा। तो फोर्स भी ऊपर सर, और हाइट भी ऊपर, तो cos 0 की वैल्यू कितना, 1 होगा। तो यही आपका क्या निकलेगा, बर्डन निकलेगा। क्या निकलेगा भोला मेरा, बर्डन निकलेगा, है ना। तो किसके सर विरुद्ध, अजय, -1 ना होगा सर, 180 का वैल्यू होता। चलो शांति सुनो, -1 होगा, शांति सुनो। पर हेडिंग क्या बाबू, बर्डन अगेंस्ट ग्रेविटी। बर्डन अगेंस्ट क्या है, ग्रेविटी है। मतलब क्या सर, मतलब ये भोला मेरा, इसको अभी -1 आ गया, ये सब पगलते रहता बाबू। सर 180 का जैसे कितना? यहाँ, अरे तो 180 यहाँ थोड़ी लग रहा है, नेक्स्ट बाबू। तो यहाँ पे बाबू क्या हो गया, जैसे बॉल है, इसको एच हाइट पकड़ के ऊपर लेके जा रहे हो, कहाँ हाइट, एच हाइट। आप इसको पकड़ के ऊर ला देते, आपके द्वारा फोर्स इस पे ऊपर ही, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही हो रहा है। तब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक के डायरेक्शन में होगा, एंगल दोनों के बीच में कितना होगा, 0 डिग्री।
एंगल हाँ कितना हो सर। जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो 0 जब हो जाएगा वो तब बर्डन बराबर फार्मूला क्या बताए थे सर? बर्डन की फार्मूला आपको क्या बताए थे? बचपन में नहीं सिखाए थे बाबू? फोर्स होता है सर इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है इंटू कॉस थीटा होता है। अब फोर्स कौन सा फोर्स लगेगा? तो धरती मान नीचे mg से खींच रहा है ना, लेकिन हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, तो मेरे द्वारा वर्क डन है, ग्रेविटी के द्वारा नहीं वर्क डन है। ग्रेविटी के द्वारा बर्डन माइनस mgh हो जाएगा। ग्रेविटी के द्वारा बर्डन माइनस है, हम इसको ईटा को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो मेरा हाथ ना इस पे वर्क कर रहा है जी। तो वही है बर्डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो बर्डन लिफ्टिंग में बड़ी बाबू कितना? तो फोर्स कितना सर? जितना धरती माँ खींच रहा है, mg फोर्स से नीचे खींच रहा है, इंटू कितना हाइट लेके गया अक्षिता? h हाइट। कॉस बाबू 0 डिग्री है ना, तो कितना हो जाएगा? mg और हो गया h, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो यही होता है सर बर्डन, mg h होता है, 1 रखो चाहे नहीं रखो। तो ये बाबू ग्रेविटी के विरुद्ध वर्क होता है। ग्रेविटी बाबू कितना लगेगा? mg लगेगा, उसको विरुद्ध हम लोग क्या किए? ऊपर उठा के लगे, है ना। यही आगे आपका बाबू रूप परिवर्तित होकर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनेगा। आगे आपको एनर्जी पढ़ाएंगे। तो mgh जो होता है यही पोटेंशियल एनर्जी होता है, किसी ऑब्जेक्ट को हाइट एज तक ऊपर उठाने में बाबू जो उसमें एनर्जी आ जाएगा उसी को क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। तो यही आपका क्या बनेगा? mgh क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो ये याद रखना है ना भोला मेरा। किसी ये हेडिंग क्या? बर्डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के द्वारा वर्क नहीं है, आप किसी चीज को उठा के नीचे से ऊपर लेके जा रहे हो तो आपके द्वारा ऑब्जेक्ट पे कितना वर्क हुआ, ये वाला है ना। फिर आगे आएगा पोटेंशियल एनर्जी आएगा। क्या आएगा? पोटेंशियल एनर्जी आएगा कि नहीं बाबू, है ना। नेक्स्ट भोला सर ये रोशनी रोशनी, हाँ बोलो जी दिला बाबू। वहां पे थीटा की जगह 90 डिग्री ना होगा? अभी कौन चैनल पकड़ लिया जी? थीटा की जगह 90 होगा जी? अल्लाह, कौन चैनल पकड़ लिया जी ला बाबू? उल्टा सोच लिया। अरे शैतान, नीचे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, इसको आपके हाथ इस पे फोर्स लगा रहा था, ऊपर लेके जा रहा था, इस पे फोर्स ऊपर ही लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही हो रहा है, तो दोनों के बीच में बाबू 0 ना बाबू। ऐसे थोड़ी बाबू हॉरिजॉन्टल है ना, माथा पे ऑब्जेक्ट रख के। कूली वाला प्रीवियस क्लास में किए थे ना जी, वो यस कूली वाला केस प्रीवियस में किए थे बाबू, है ना। आप माथा पे इसको रख लो और इसे डोलते रहो, तो आपका माथा इस पे फोर्स ऊपर और इस पे बाबू मोशन कैसे हो रहा है? आगे ना हो रहा है जी, तब उस केस में 90 डिग्री बनेगा। ठीक है। हाँ यस सर। हाँ तो फिर चैनल बाबू दूसरा नहीं पकड़ना है ना, हम लोग का जो चैनल है ग्रेविटेशन इसी को पकड़ के रखना। नेक्स्ट बाबू, तो बर्डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितना हो गया अक्षिता? है ना, mgh हो गया। कितना हो गया बोली? mgh हो गया, है ना। अब इसी पे बेस क्या है सर? ये लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन आसान है, फिर धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन का लेवल राइज करेंगे, पहले आसान आसान कर लेते हैं। तो आपको बाबू वर्क में बाबू एक गो फार्मूला याद रखना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन बराबर क्या सर? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल, बस। ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन बाबू, ग्रेविटी का अगेंस्ट mgh। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हाइट h पे लेके जा रहे हो तो उसके द्वारा बर्डन कितना होता है? mgh होता है। अरे सीधे चल रहे हो तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ऊपर चल रहे हो तो ऊपर चल रहे हो तो बर्डन कितना? mgh। नीचे से ऊपर जा रहे हो तो बर्डन mgh है ना। और सीधे जा रहे हो तो उसका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से निकालेंगे। ठीक सर, है ना। हाँ सर। अब इसका देखो क्या करा, एगो लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन नंबर 2, है ना बाबू, इजी बीजी। ठीक, देखो क्या करा, हाउ मच वर्क डन बाय ए मैन बाबू लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट ऑफ बाबू मास 5 kg। कोई आदमी है भोला मेरा, है ना जी, नहीं हो सकता जी। और ये क्या करा बाबू, अपने हाथ में बाबू 5 kg का ऑब्जेक्ट है कि नहीं, यही हो गया 5 kg का। इसको लिफ्ट कर रहा है, कहां कर रहा है? लिफ्ट कर रहा है। लिफ्ट करके मान लो यहां ले आया, नहीं हो सकता बाबू। 5 kg का ऑब्जेक्ट है सर, लिफ्ट कर दिया बाबू, उठा दिया, है ना। कितना हाइट लिफ्ट किया बाबू? है ना बाबू 10 मीटर। कितना हाइट लिफ्ट किया बाबू? 10 मीटर कि नहीं, 10 मीटर हाइट लिफ्ट किया। यहां था सर, उठा के यहां लेके चल गया। तो बर्डन निकालने का रहा, बर्डन बाई द मैन कितना वर्क होगा? तो बर्डन बाई mgh होता है सर, मास इंटू जी की वैल्यू 10 दे ले, इंटू जी इतना हाइट
ये उठाया बाबू, तो वेरी सिंपल तो है। तो बर्डन बाय द माइन कितना हो जाएगा बाबू? हम लोग क्या लिखेंगे? बर्डन बाय द माइन इजी बीजी, आइए ऐसे लिख लेंगे बाबू, गिवन क्या दिया हुआ है सर? मास दिया हुआ है बाबू मेरे, है ना, 5 केजी दिया हुआ है जी। मास कितना दिया हुआ है? 5 केजी। हाइट दिया हुआ है सर 10 मीटर, है ना, ठीक सर। तो वर्क बाबू जी की वैल्यू 10 सर मीटर स्क्वायर, है ना, ठीक सर। तो वर्क डन बाय मैन कितना हो जाएगा? मैन के द्वारा बर्डन, बर्डन बाय मैन बाबू। ग्रेविटी का अगेंस्ट वर्क, नीचे से ऊपर उठाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट, नीचे से ऊपर उठाएगा चाहे ऊपर से नीचे लाएगा, बर्डन कितना? mgh, कितना? mgh, है ना। साइन वगैरह अपना देख लेगा। वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो। पुट द वैल्यू, लूट द आंसर। मास कितना? 5, है ना। जी की वैल्यू 10, हाइट की वैल्यू 10, 500 500। अब वर्क का एसआई यूनिट बताइए कि तो वो सारा एसआई में है, तो यही आपका क्या बनेगा? जूल बनेगा। तो 500 जूल का क्या करेगा? वर्क करेगा। बताओ, कुछ है इसमें? तभी आसान आसान करेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल राइज करेंगे। लिखो इसको, लिखो इसको, अभी आसान आसान करेंगे वो, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। ए रोशनी, रोशन करो ना बाबू। वो कौन बच्चा का लीव हुआ जी? आपका एबसेंट हो रही बाबू शांतनी, ये तो दूज के चांदे है जी। नहीं सर, अब नहीं एब्सेंट होंगे। हाँ बोले। ए रोशनी, लिखो लक्ष्मी। आदित्य का बाबू नेटवर्क नहीं पकड़ता, ये इसका भी स्थिति खराब ही लग रहा है। उसके पापा जी से बतियाना पड़ेगा। जल्दी लिखो बाबू। लिख लिया सर। नेक्स्ट बाबू, अगला क्वेश्चन देखो, तो अभी लॉलीपॉप वाला है, अभी इजी बीजी है बाबू। क्या लिख रही हो कृतिका? बोले सर लास्ट लाइन। क्लास जी बोला डाटा का खत्म कर दिया जी। जियो बाबू, शैतान इसका देखो देखो, रुको पापा जी को कॉल करते बोला, शैतान बिलासपुर में नेटवर्क खराब है। देखो बाबू, आगे बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन। तभी आपको हमने क्या पढ़ाया? वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। आगे बाबू, कैलकुलेट द बर्डन लिफ्टिंग 200 kg ऑफ वाटर थ्रू ए वर्टिकल बाबू हाइट ऑफ 6 मीटर। 200 kg पानी बाबू, उसको नीचे से 6 मीटर ऊपर तक उठाने में कितना वर्क होगा? इजी है सर, इजी है ना बाबू। 200 kg का पानी है ना, मान लो बाबू पानी होगा, बाल्टा बाल्टी में होगा, उसको नीचे से ऊपर उठाना, तो कितना वर्क होगा, है ना। जीएच लग। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे सर, 3 नंबर सॉल्यूशन का भी यही लगाएंगे बाबू, है ना। 3 नंबर का भी यही लगाएंगे सर। मास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है बाबू, है ना। बोले गिवन मास दिया हुआ है। अनीसा भी शादिये में गायब है जी। गिवन मास दिया हुआ है 200 kg, है ना। और जी की वैल्यू दिया हुआ बाबू 10 मीटर पर सेकंड। क्या मीटर हाइट उठा रहा है बाबू? 6 मीटर हाइट उठा रहा है। हाइट कितना उठा रहा है बाबू? 6 मीटर। ये अभी लॉलीपॉप पॉप है। तो वर्क बराबर अभी ताजा ताजा बताएं सर, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाने में बर्डन mgh होता। अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा रहे बाबू, चाहे ऊपर से नीचे ला रहे हो, बर्डन कितना? mgh, बर्डन कितना? mgh होता है ऊपर नीचे में। वैल्यू पुट करेंगे सर, आंसर लूटेंगे। पुट द वैल्यू, लूट द आंसर।
वैल्यू पुट करो बाबू, आंसर लूटो जल्दी से, सारा वैल्यू पुट करो जी। अभी हमरे बता पड़ेगा, पुट द वैल्यू लूट द आंसर बाबू, करो ना जी। 200 गुना 10 गुना 6, 2000 अगुनी 12,000, 12,000 जूल का क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। 12 किलो हो जूल। गया। हाँ, किलो जूल में करोगे तब 12 केजी आ जाएगा। केजी नहीं, के जे कह सकते हो, ये सही। केजी नहीं है, के जे, किलो जूल। सर एगो कंफ्यूजन है। का कंफ्यूजन है जी? सर एगो केजी में, एगो मीटर पर सेकंड में, एगो मीटर में, तो इसको कुछ चेंज के लिए गुना कर दिया था कैसे सर? अरे शैतान, जूल मेरा जो यूनिट है ऐसा यूनिट है, आपका मास का ऐसा यूनिट केजी होता है, और बाबू लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड होता था, सब एसआई में ही है, समझा? सब यूनिट एसआई है, तो इसीलिए बाबू जो भी वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है, इसीलिए जूल आया। अगर यहाँ बाबू ग्राम में रहता तो उसको केजी में कन्वर्ट करता, यहाँ मीटर में रहता, किलोमीटर में रहता, तो एसआई में मीटर में कन्वर्ट करता। तो ऑल यूनिट आर बाबू एसआई, इसीलिए बाबू एमजी ये सारे के वैल्यू केजी मीटर पर सेकंड जो होता है ना बाबू, आपका क्या होता है, जूल बनेगा, समझ में आ है गया ना? सर। सब ऐसा यूनिट है, इसीलिए बाबू, है ना, वर्क का ऐसा यूनिट जूल होगा। नेक्स्ट बाबू, तो यूनिट पे ध्यान देना। 3 नंबर 4 नंबर, देखो भोला, आगे बाबू, एक गेट कीपर बाबू, एक गेट कीपर बाबू लिफ्ट ए लगेज ऑफ, लिफ्ट a luggage of बाबू, luggage of बाबू 25 kg। A gatekeeper lift a luggage of 25 kg बाबू from the ground। ये बच्चा बच्चा है, फ्रॉम द ग्राउंड, बनाओ अक्षिता बोली, फ्रॉम द ग्राउंड बाबू, पुट इट ऑन हिज हेड and put it on his head। 750 cm above the ground। कैलकुलेट द बर्डन बाय हिम ऑन लगेज, बनाओ कौन बनाता है, कैलकुलेट द, बनाओ अंशुजीत, बर्डन बाय, कैलकुलेट द बर्डन बाय हिम ऑन लगेज, कौन सा एज, लगेज। जी क्या लेना है? जी ले लो बाबू, नहीं कुछ दे लेते जी की वैल्यू बाबू, नहीं दे रहेगा 10, ऐसा जी की वैल्यू 10 लेके कैलकुलेट करो, आसान होगा। एक्चुअल वैल्यू 9.8 होता है। 10 लेंगे तो 1875 आएगा। अच्छा, लिखो बाबू, लिखो जल्दी से। 25 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 750 मल्टीप्लाई कितना जी, 10 जी, जल्दी लिखो। सर इसमें भी तो एमजीएस लगेगा। हाँ जी, कोई बाबू गेट कीपर वगैरह है ना, ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, बोला कि नहीं। 25 केजी का तो नीचे से ऊपर उठा के लेके जा रहा है, कितना केजी का, 25 केजी का, नीचे से कितना ऊपर उठाया भोला मेरा, है ना, 750। मान लो बाबू 750 सेंटीमीटर है, इतना उठाया भोला, प्रैक्टिकली इतना लंबा आदमी थोड़ी होता है जी। इसमें तो ये तो चेंज आपको होगा।
यूनिट चेंज ना इसका होगा। अच्छा हाइट 750 हो गया। लिखो बाबू। तो अभी बच्चा बच्चा क्या बच्चा बच्चा जल्दी करो जी। म्यूट करो जी। ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन displace a body babu by 10 meter and the angle between force and displacement is 60 degree. Then find work done. 100 होगा 100। इजी बीजी बाबू ये सब आसान आसान है। क्या है रोशनी ना करोगी बाबू दर्शन ना दोगी भोली। आज रोशनी कसम खैले सर आज हम दर्शन नहीं देंगे रोशन नहीं होगा। जल्दी लिखिए समझाते हैं जी। सर 5 में ये लगेगा एफ एस कॉस स्टा कॉस कुछ भी कहते हैं कॉस्ट जीरो कुछ भी ये लगेगा सर। हाँ जी जल्दी लिखो बाबू। 5 में सर सही बोलना। लिखिए ना बताते बाबू। 5 का 100 आएगा। अभी जी है तो अभी आपको फोर्स भी दे ले सर डिस्प्लेसमेंट भी दे ले अभी इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं यूज होगा। अगर डाटा नहीं दे रहा तब वो तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके बनाना पड़ेगा जैसे क्या सर। देखो इसको समझाते हैं फिर बाबू इक्वेशन ऑफ मोशन पे बताते हैं। तो सर 5 में क्या वो सब चीज तो दिया हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे तो? ये अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है क्या शैतान गुरमीत स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है दिमाग लगाना। स्कूल में खत्म हो गया बर्डन जी गुरमीत शैतान। नहीं सर। चलो लिखो जल्दी। देखो बाबू क्या आकार है बाबू। वर्क निकालना कोई आदमी बाबू नीचे से वैसे उठा के बाबू अपने सर पे रख लिया है ना। ठीक सर तो कितना वर्क डन करना पड़ा। तो बर्डन बाय द माइन बाबू ऑन द लगेज mgh कितना बोला। तो जो दिया हुआ डाटा उसको लिख लो भोले। दिया हुआ क्या क्या है सर। दिया हुआ क्या क्या बाबू। मास ऑफ लगेज दिया हुआ है। 2.5 मास ऑफ लगेज है बाबू। लगेज 25 kg कितना केजी 25 kg है ना। 25 कितना केजी 25 kg। कितना हाइट तक उठाया है 750। हाइट एज कितना उठाया 750 सेंटीमीटर है ना। तो देखो आपको जो भी बाबू कैलकुलेट करना एसआई यूनिट में कैलकुलेट करना। तो मास का एसआई यूनिट कितना सर किलो केजी होता है। मास का एसआई यूनिट क्या होता है केजी होता है। और एज क्या डिस्टेंस है ना। तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर होता है। अगर सेंटीमीटर में कैलकुलेट करोगे तो एनर्जी जूल में नहीं आएगा गलत हो जाएगा। तो सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो 750 सेंटीमीटर बराबर 7.5। अब जिसको इसमें दिक्कत है तो शाम को 8 से 9 में यही चल रहा है ना। किलोमीटर हेक्टामीटर डेकामीटर मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर। जिसको इसमें दिक्कत है भोला मेरा
शाम को यही कन्वर्जन ऑफ यूनिट पढ़ा रहे, कैसे कन्वर्ट करोगे बच्चा वाला में, तो आ जाना, पढ़ लेना। शर्म की बात नहीं बाबू, नहीं आता है तो पढ़ लेना, है ना। तो 750 सेंटीमीटर बराबर 7.5 मीटर, है ना। जैसे आराध्या, अक्षिता की बहन आराध्या आती है, सीख रही है, धीरे धीरे सीख भी जाएगी कि नहीं, है ना बाबू। तो एच बराबर कितना, 7.5 मीटर हो गया। जी की वैल्यू दिया हुआ है, ये है सर 10, है ना। तो बाबू बर्डन, कौन डन, वर्क डन। तो जो वर्क डन होता बाबू कितना होता, mgh होता, बर्डन बाय द मैन ऑन द लगेज, mgh होगा। भाई लोग पुट करेंगे सर, आंसर लूटेंगे। 25 मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई हाइट कितना 7.5, और बाबू जी की वैल्यू कितना 10 ले लो। 75 मल्टीप्लाई 25 कर लो, इसको करोगे एनर्जी जूल में आ जाएगा। तो ये करो मल्टी 25 गुणा 75 कितना हो जाएगा, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा, चूंकि ये डेसिमल है, 10 है, 18 मिल जाएगा। 1800 आता है जी, 1875 1875। तो ये इतना जूल का क्या हो जाएगा, एनर्जी। 1.8 अब ये पॉइंट कहाँ ले आया जी भोला। पॉइंट से पॉइंट खत्म ना हो जाएगा सर, किलो जूल 10 से हाँ चलो, वो भी ठीक है बोल रहा, 1.875 किलो जूल। कैसे किलो सर? जूल में करे, शैतान जूल है तो किलो जूल में करेगा तो 1.87, 1000 से डिवाइड करेगा, लिखो। अर्ग में लाना रहेगा तो सर आर्ग में बताए थे बाबू, एक जूल में कितना 10⁻⁷ अर्ग होता है, बताए थे ना जी। जब वर्ग पढ़ा रहे थे वहां पे बाबू वर्ग का बाबू जूल से हाँ अर्ग सर। में, है ना, वहां पे बताया, आपका बाबू डायमेंशन फार्मूला सारा बताया हुआ है। नेक्स्ट 5 नंबर बाबू, सर अभी लिखने दीजिए ना। लिखो जी। तो ये अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कौन सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। हाँ सर, इस पे भी और एक दो गो करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये तो अभी ललीपॉप वाला है सर, तो टेंशन नहीं है। लिखो बाबू। 8 बजे आती है ना बाबू, अक्षिता आराध्या 8 बजे आती है ना जी। यस सर। हाँ 8 बजे वाला क्लास करती है कि नहीं करती है, रात सर वाला। करती है। हाँ हो आया गया। आपका बाबू टेस्ट, आपका जो बेसिक टेस्ट था बाबू वो देख के बना लेते जी, आराध्या जी दोनों का सेम ही है बाबू, ऐसे कैसे होगा, इतना तेज करने से हो गई जी। जिसको अभी प्लस माइनस नहीं आएगा वो वैसे कैसे बना देगी बताइए। बहनी वाला छाप लेते, वही बात, वो ईशानी नहीं छापती, ईमानदार है ना नुस्खा। सर अलग अलग किया था हमने। तो वो कैसे उतना सही सही बना देगी जी, प्लस माइनस अभी उतना उसको थोड़ी आता है सर मैंने ही बाद में। सिखाया था उसको। अच्छा, आप लोग की छोटकी सिस्टर आगे निकल जाएगी, क्योंकि बाबू बेचारी को अब पढ़ाया जा रहा है ना, ये सब प्लस माइनस वाला बाबू स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन देखो मेरा भोला, अगला क्या है सर, इजी है सर। इसके बाद हम लोग इक्वेशन पे बेस मोशन वाला क्वेश्चन करेंगे, जिसमें बाबू आपको फोर्स, यहाँ पे फोर्स डायरेक्ट दे ले, अगर फोर्स डायरेक्ट ना दे रहेगा तब कैसे निकालोगे, है ना, वहां से वो आपको समझने लायक है, तो इजी भी है ना, इसमें तो कोई कदम नहीं बाबू। पुट द वैल्यू लुट द आंसर वाला हाल है। 5 नंबर, ए फोर्स ऑफ 20 मीटर डिस्प्ले से बड़ी बाबू बाबू 10 मीटर बाबू, है ना, एंगल बिटवीन ये दिया हुआ, मान लो कोई बॉडी है, नहीं हो सकता है ना, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कैसे लग रहा है 20 निकलता, ये हो गया इधर 10 मीटर डिस्प्लेस हो गया, कै मीटर डिस्प्लेस, लेकिन फोर्स जो लग रहा है शैतान दिल्ले है, कई डिग्री बना 60 डिग्री, मतलब फोर्स ऐसे लग रहा है, सीधा खड़ा बाबू नहीं लग रहा, ना एने से ठेल रहा है, ना नीचे से ठेल रहा है, ना आगे से खींच रहा है, ना ऊपर से, फोर्स तिरछा लग रहा। कैसे आप बता दिए सर, हम ऐसे बताए भोला मेरा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 60 डिग्री दिया, तो मान लो डिस्प्लेसमेंट अगर सीधे हो रहा है तो एरा से 60 डिग्री पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है ना।
पकड़ के ट्रॉली वाला के सिचुएशन बताए थे ना मेरे लाली, सीधे ट्रॉली पकड़ के तिरछा खींचते हो लेकिन मूव करता है सीधा। ट्रॉलिया को खींचते हो तिरछा ना जी, लेकिन बेचारा मूव करता क्या, सीधा मूव करता है। तो यही फोर्स लग रहा है, वेरी सिंपल। आगे मूव होगा, फोर्स लग रहा है तो डिस्प्लेस हो रहा है तो मूवमेंट होबे करेगा। तो दिया हुआ क्या है सर, है ना, फोर्स से दे दिया, मास वगैरह कुछ नहीं दिया। एक की वैल्यू 20 न्यूटन दे दिया, है ना। एस की वैल्यू दे दिया बाबू 10 मीटर, थीटा की वैल्यू दे दिया 60 डिग्री। तो वर्क निकाले कह रहा बाबू मेरे, कितना होता है सर? 8 cos थीटा होता है, फोर्स 20 न्यूटन पुट करा, डिस्प्लेसमेंट 10, cos थीटा 60 डिग्री। तो 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू 1/2 टेबल में पढ़ेबे किए शांतनी। नहीं आई हो तो वीडियो देखो। 2 से बाबू 10 मर गया, 10 दही के 100 जूल का वर्क हो जाएगा। तो ये ललीपॉप टाइप के क्वेश्चन से क्या है, ललीपॉप टाइप के क्वेश्चन से लिखो। लिखो मेला भोला भंडारी काम करे। पहला क्वेश्चन, रेडियन वैल्यू दिया रहेगा तो रेडियन तक थीटा बराबर 100 पाई ऐसे होता है ना जी, पाई रेडियन में 180 डिग्री, पाई रेडियन पर 180 डिग्री होता है। कन्वर्ट करना अपना उतना नहीं दिल रहता है, टेंशन मत लो, आपको 11 12 वाला ना पूछ देगा। एक कार बेइंग, कौन बेइंग, एक कार बेइंग, खरीदो कार। एक कार बेइंग बाबू, कोई कार है बाबू जिसका मास है 1000 kg। कितना केजी, 1000 kg। एंड ट्रेवलिंग बाबू, जा रहा है, आप लोग चढ़ के जा रहे हो। विनय बाबू सेजल, ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड। तो संडे के दावा हुआ खिला देना सेजल, नो सर। पर सेकेंड। काहे बाबू, मेडिसिन जरूरी हो गया। नो स्टॉप्स सर, एट अभी नहीं। स्टॉप्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। कितना मीटर, 50 मीटर। डिसलरेटिंग इनफॉर्मली। इस संडे आप लोग का टेस्ट होगा प्राइज वाला जी, पलाई बोल देते हैं, है ना। फिजिक्स बाबू ये सब बढ़िया से पढ़िएगा अपना, 1 2 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा थोड़ा मैथ में हम लोग क्या पढ़े थे, कांग्रेस वगैरह, एंगल वगैरह पढ़े। सर मैथ में कौन? बैच ई का और बाबू आपका व्हाट इज द सर फोर्स। अरे अगला चैप्टर कौन पढ़ाएंगे सर मैथ में? मैथ में इसके बाद हम लोग इसमें पहले साउंड इसको बंद कर देंगे, इसके बाद साउंड है बाबू, उसके बाद फिजिक्स खत्म। फिर मैथ में सर्किल है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम वगैरह बाबू वो सब पढ़ना है। व्हाट इज द फोर्स बाबू exerted on it बाबू बाय ब्रेक, बनाते रहो ठीक। ऑल्सो फाइंड द वर्क डन बाय द ब्रेक। लिखो बाबू, समझाते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, लिखिए समझाते हैं बाबू। ये सब क्वेश्चन आपको बनाने लायक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है।
नैरा में फोर्स आपको पता है ना, डिस्प्लेसमेंट पता, लिखो जल्दी से समझाते बोला। जल्दी लिखिए। चलो समझते माइनस बाबू, क्या माइनस 9,000। देखो बाबू समझाते भोला मेरा, क्या करा सर, कोई कार है, खरीदो कार जिंदगी होगा बेकार। अभी आप लोग कार खरीदिएगा तो जिंदगी बेकार है ना होगा जी, अपने पैसा से खरीदिए, है ना। नेक्स्ट भोला मेरा, हम सॉल्यूशन नहीं करवा रहे हैं, समझा रहे हैं क्वेश्चन। कोई कार है, नहीं हो सकता जी, काहे नहीं हो सकता सर। कार का मास दिया हुआ 1,000 kg, जब कार खरीदोगे स्पेसिफिकेशन देखोगे तो 1,000-1,500। करा बाबू ट्रेवल कर रहा है, कार जा रहा है अपने मस्ती में, है ना। सडनली आगे कोई प्रकट हो गया बाबू, तो कार क्या मारेगा, ब्रेक मारेगा। क्या मारेगा, ब्रेक मारेगा। तो ब्रेक मारेगा बाबू, तो धीरे धीरे ये कार क्या होगा, रुकेगा, है ना। अगर ब्रेक मारेगा भोला मेरा तो कार रुकेगा ना, जैसा थोड़ी कि नहीं रुकेगा। नहीं रुकेगा तो दूसरा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगा ना जी, उसके साथ आपका भी हो जाएगा बाबू मेरे, है ना। ठीक, वही का स्टॉप साइट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, मतलब यहां से देखा बाबू, यहाँ पे आदमी खड़ा था बाबू, ब्रेक मारा तो कार तुरंत थोड़ी रुकता बाबू, 50 मीटर आगे बढ़ के रुक गया। बीच की डिस्टेंस दिया हुआ 50 मीटर, है ना। मारा हुआ ब्रेक तो तुरंत नहीं ना रुकता बाबू, कुछ बढ़ जाता, वही 50 मीटर बढ़ गया। तो भाटी जितना फोर्स इजेक्टेड बाय ब्रेक, तो इसमें बाबू ड्राइवर ने ब्रेक मारा तो कितना फोर्स लगा, और जितना फोर्स लगा बाबू, है ना, उसके बाद कह रहे बाबू कितना ब्रेक के द्वारा बर्डन होगा। अरे मारोगे ब्रेक तो ब्रेक चक्का को क्या करेगा, लॉक कर लेगा। तो ब्रेक के द्वारा बर्डन निकालना, क्या निकालना, बर्डन निकालना। तब शांति से समझना, आपको बर्डन निकालने के लिए भोला मेरा हमको क्या चाहिए, बर्डन निकालने के लिए बाबू मेरे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो फोर्स भी नहीं और डिस्प्लेसमेंट भी नहीं, है ना बाबू। लेकिन ब्रेक के द्वारा बर्डन अपोजिट डायरेक्शन, डीएक्सेलरेटिंग है ना, है ना। तो थीटा की वैल्यू बाबू 180 ले लोगे। अब समझना, नहीं लोगे बाबू, जीरो भी लोगे बाबू, तो फोर्स आपका बाबू एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेटिंग है, माइनस लेना पड़ेगा। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स। डिस्प्लेसमेंट तो पते है सर 50 मीटर, तो आपको पहले फोर्स निकालो, है ना। तो फोर्स बराबर क्या होता है सर, मा इंटू एक्सेलरेशन। तो बाबू फोर्स के पहले आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालोगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यू मान लो, इनिशियल वेलोसिटी इतना है ना बाबू। बाबू 50 मीटर की, तो यहाँ से पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पहले निकालो, मास से मल्टीप्लाई करो, फोर्स निकलेगा। मीनिंग फोर्स में बाबू डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बाबू cos थीटा 0 ले लेना। तो फोर्स में डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, वर्क। ऐसे बाबू थीटा की वैल्यू 180 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बाबू, है ना। तो एक बार अटेम्प्ट करो फिर आपको बताएंगे, है ना। सर सुनिए तो थोड़ा सा ये कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा करके बताएं सर, एक तो ये खाली। कैसे बताएंगे, तो ये निकालने के लिए बाबू इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, ठीक है ना। उसके लिए बाबू 6 महीने पहले जाओ, कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन होता है उसके लिए। कौन वाला पहले सर अपने बताएंगे। ऐसे भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, क्योंकि बाबू अच्छा यहाँ सब चीज दे है ना। तो ये इक्वेशन से पहले क्या निकालो, ए निकालो, मास से मल्टीप्लाई करो, फोर्स निकालो, फोर्स की वैल्यू यहाँ पे रखो तो वर्क निकालो। तो इस तरह से करना है आप लोग को, करना अच्छी तरह नहीं बनेगा बाबू तो बताएंगे, फिर एक आगो अपने हाथ पैर चलाओ, और इस पे क्वेश्चन खोज खोज के करेंगे फिर हम लोग। ठीक है आपका लब बाबू, सर 9,000 9,000 न्यूटन का फोर्स आएगा, -9,000। हाँ बाबू, -9,000 न्यूटन का फोर्स आएगा। सर